हेलो फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज के हमारे नए टॉपिक पे, अगले टॉपिक पे, दैट इज डायलैक्ट्रिक्स। और उसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ डायलैक्ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। डायलैक्ट्रिक क्या बोलता है? डायलैक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर। डायलैक्ट्रिक क्या होते हैं? तो इंसुलेटर्स होते हैं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। वो खुद से ही क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इंसुलेटर्स के बारे में आपको पहले ही प्रॉपर्टीज पता होगी। और व्हेन अ डायलैक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप की है और इसके बीच में मैंने रख दिया है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो जब भी एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं, मतलब रखते हैं कहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इट ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या दिखाता है ये? तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ट्रांसमिट्स करता है। ठीक है, इन शॉर्टली हम ये भी बोल सकते हैं कि द सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू देम, है ना। तो ऐसे सब्सटेंस जो करंट खुद से फ्लो नहीं होने देते बट शोज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, क्या शो करते हैं? तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करते हैं, आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर डेफिनेशन तो कंप्लीट हो जाती है डाइलेक्ट्रिक की। अब इसके टाइप समझते हैं हम लोग। तो दो इसके टाइप्स है, एक हो जाएगा पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा हो जाएगा आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ऑलराइट, सबसे पहले पोलर को पढ़ लेते हैं हम लोग। पोलर क्या बोलते हैं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दो सब्सटेंस, है ना। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कौन से सब्सटेंस होते हैं? इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड विथ ईच अदर। एग्जाम्पल से देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, एग्जाम्पल में लिया हुआ है HCl। ठीक है, HCl लिया हुआ है एंड दूसरा है H2O। इसे लिखेंगे अब H2O। तो यहाँ पर जब HCl को देखेंगे तो HCl का पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन में लगा हुआ है और नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है क्लोरीन में, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये दे देता है किसको? क्लोरीन को। तो हाइड्रोजन पर क्या डेवलप हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी सिमेट्री, है ना। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका जो सेंटर होता है पॉजिटिव चार्ज का और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज का, यहाँ पर देखिए ये इसका सेंटर हो गया पॉजिटिव चार्ज का और ये क्लोरीन का सेंटर हो गया नेगेटिव चार्ज का। कोइंसाइड नहीं होता है, कोइंसाइड मतलब ओवरलैप नहीं होता है, एक के ऊपर एक नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए एक के ऊपर एक नहीं आएगा बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिकल शेप ऑफ मॉलिक्यूल। एसिमेट्रिकल मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज ये दो साइड हो गई, देखिए दोनों एक जैसे दिख रहे हैं क्या? इसका शेप देखिए, तो इसका शेप कैसा है? दोनों का अलग अलग है ना। H का साइज कुछ डिफर कर रहा है और यहाँ पर क्लोरीन का साइज डिफर कर रहा है। तो ये शेप कैसा हो जाएगा? एसिमेट्रिकल शेप के कारण इन दोनों के जो सेंटर होते हैं पॉजिटिव चार्ज के और नेगेटिव चार्ज के, क्या नहीं करते? तो कोइंसाइड नहीं करते, है ना, ओवरलैप नहीं करते। ये एक बात समझ ली हम लोगों ने। इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस देयर इज अ स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हो गया सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। इस मॉलिक्यूल्स में जो क्या होता है कि इन सब्सटेंस में होता है एक स्मॉल डिस्टेंस, है ना। यहाँ पर देखिए जो इसका सेंटर होगा और इसका सेंटर होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या है? कुछ डिस्टेंस है। देखिए जब भी डिस्टेंस की बात होती है मतलब कुछ मुझे लेंथ मिल रही है, कुछ सेपरेशन मिल रहा है ना। लेंथ की बात हो रही है, सेपरेशन की बात हो रही है। और ये कहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है? जब हमें फाइंड करना होता है डाइपोल मोमेंट। देखिए जहाँ पर भी हमें लेंथ मिल रही है तो हमें क्या मिल रहा है? डाइपोल मोमेंट मिल रहा है ना। तो यहाँ पर हमें कुछ स्मॉल डिस्टेंस मिल रहा है, स्मॉल सेपरेशन मिल रहा है और सेपरेशन के कारण मुझे कुछ लेंथ मिल रही है और उस लेंथ के कारण हमें मिलेगा डाइपोल मोमेंट एंड दैट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू QL, है ना। यहाँ पर L की वैल्यू मिल रही है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जरूर। परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दे हैव नेट और वी कैन से स्टेबल। स्टेबल को कहा जा रहा है परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है इसका कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है दैट इज डिफाइंड बाय P। देखिए डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की। तो यहाँ पर इसका कुछ डाइपोल मोमेंट है, परमानेंट एंड स्टेबल डाइपोल मोमेंट। ऑलराइट, उसी के बाद हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड का देखेंगे, H2O का देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन दिखाया गया है। तो अगेन बोथ द एटम जो हाइड्रोजन के हैं वो क्या कर रहे हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं किसी को, ऑक्सीजन को दे रहे हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एंड -2 चार्ज। ठीक है, -2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगेन जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो देखिए सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसका इधर हो जाएगा ऑक्सीजन का। ठीक है, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा इसका सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इधर। इन दोनों का सेंटर ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो अलग अलग कहाँ पर है? इसका इधर है, इसका इधर है। दोनों का अगर मैं मिक्स देखती हूँ तो दोनों का कहीं सेंटर पर आके इधर क्या बन जाएगा? सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसकी अगर मैं डायरेक्शन देखूंगी तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? डाइपोल मोमेंट की दैट विल बी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए डायरेक्शन क्या हो रही है? अगेन ऊपर से नीचे आ रही है, ऐसी हो रही डायरेक्शन। ये देखिए इससे दिखाई जा रही है डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंप्लीट हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक।
अब हम समझेंगे इसका नेक्स्ट वाला, डेट इज नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक। नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स आर जो सब्सटेंस इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, है ना। इसमें क्या कर रहे थे, सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड नहीं हो रहे थे, इसमें क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे, है ना, कोइंसाइड विद ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल शेप। यहाँ पर देखिए सिमेट्रिकल शेप मतलब एक जैसा, सिमिलर टू ईच अदर, है ना, तो यहाँ पर सिमेट्रिकल शेप मिल रहा है हमें। तो बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल शेप क्या होता है कि दोनों के जो सेंटर्स होते हैं पॉजिटिव के भी और नेगेटिव के भी कोइंसाइड करते, ओवरलैप करते एक दूसरे से, उसके कारण क्या होता है कि नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पर H2 इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। H2 का एग्जाम्पल देख लीजिए कि इसका जो सेंटर है यहाँ पर हो जाएगा, इसका सेंटर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर दोनों के सेंटर ऑफ मास देखते हैं तो देखिए यहाँ पर जो इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर हो जाएगा, इसके कारण नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए कैसे मैं बोल रही हूँ नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, अगेन इस एग्जाम्पल पर आते हैं। इसमें कुछ लेंथ थी, डिफाइन किया था कि स्मॉल डिस्टेंस मिल रही थी, स्मॉल डिस्टेंस के कारण मुझे L मिल रहा था, L के कारण मुझे P मिल रहा था, दैट इज डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर L ही नहीं होगा, कुछ डिस्टेंस ही नहीं होगी दोनों के बीच के सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की, तो L ही नहीं होगा, तो कैसे डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। इस वजह से नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज जीरो। ऑलराइट, एक तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है एंड दूसरा पॉइंट जो याद रखना है वो आपको याद रखना है सिमेट्रिकल शेप। सिमेट्रिकल मतलब दोनों एक जैसा, ठीक है। अगेन जो नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है वो CO2 का दे रखा है, इसमें भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर इसका देखते हैं C का देखते हैं तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास हो जाता है, और अगर मैं इन दोनों का देखती हूँ तो इन दोनों का सेंटर हो जाएगा यहाँ पर, अगेन एक दूसरे को कैंसिल हो रहे हो, डाइपोल मोमेंट क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, ठीक है। कुछ ध्यान ही नहीं देना है इसमें। तो आज हम लोगों ने समझ लिया डाइलेक्ट्रिक्स एंड इट्स टाइप्स। दूसरी ही वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स कैसे होता है, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, राइट।